जय छात्रों, कल हमने पढ़ा था पिछली वाली वीडियो में प्रतिबिंब और उसके प्रकार आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब। और इस वीडियो में समझेंगे हम प्रतिबिंब बनने के नियम। इसके 3 नियम होते हैं जो कि बहुत आसान भाषा में हम आपको 4 से 5 मिनट में तीनों नियम समझा देंगे। पहला नियम क्या होता है उसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम बना रहे हैं, उसके बाद हम आपको डिटेलिंग रूप से समझा रहे हैं। देखिए पहला नियम, ये क्या है आपका मुख्य अक्ष, और ये दर्पण कौन सा है अभी आप नहीं बता सकते तो हम इसमें पेंट ना करते हैं। ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। नाम लिखना हो लिख लो, नहीं लिखना हो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये है आपका पोल, जो कि हमने आपको पिछली वीडियो में परिभाषा में बताया था। ये है आपका वक्रता केंद्र और ये क्या है आपका फोकस। पहला नियम क्या है अब सुनिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई एक प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये पहला नियम है। पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम देखिए, हम आपका इसमें या तो पीडीएफ दे देंगे या तो अभी जो कुछ लिखेंगे ये आप नोट कर सकते हैं। दूसरा डायग्राम से ही समझते हैं, बहुत इजी है तीनों नियम। ये क्या है आपका मुख्य अक्ष, ये दर्पण कौन सा है अभी आप नहीं बता सकते तो इसमें पेंट ना कर दें। अब ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। इसका ध्रुव बना दो, फोकस बना दो और वक्रता केंद्र बना दो। थोड़ा अभी यहाँ पे हम किरण डालेंगे तो इसके लिए एफ हटा दे रहा है। देखिए ठीक इसका उल्टा है। उल्टा मतलब कि मुख्य फोकस पर आने वाली प्रकाश किरण टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें क्या था कि पहला वाला नियम में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। और इसमें दूसरे नियम में क्या है कि मुख्य फोकस पर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम क्या है, तीसरे के लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम बना दे रहा है। ये फिर से आपको सेम वही करना पड़ेगा, मुख्य अक्ष बनाओ उसके बाद एक दर्पण बनाओ। ये कौन सा है, अवतल ले रहा है इसमें तीनों में। ये P हो गया, ये आपका F मतलब फोकस, ये आपका C हो गया। देखिए अब इसके लिए आपको क्या है कि इस पे जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होती हुई आती है तो वह अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। ऐसा समझिए जैसे मान लो कोई दर्पण ले लिया सामने आपने और उसमें कोई टॉर्च लगाई। देखो ऐसा रियल में नहीं है, हम आपको एक समझाने के तौर पर बता, जैसे आपने टॉर्च लगाई तो उसमें रिफ्लेक्ट होकर वापस अपने हाथ में जैसे पड़ती, सेम कंडीशन यहाँ पे बनेगी। जैसे आप यहाँ से टॉर्च लगाओगे, जैसे आप यहाँ से टॉर्च लगाओगे तो यहाँ पे टॉर्च की रोशनी पड़ने के बाद तुरंत अपने ही वापस अपने हाथ पर आएगी। और कहां से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से। लेकिन इसकी तीसरा नियम बनेगा कैसे कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद वापस अपने मार्ग में लौट जाती है। ये क्या होगा, तीनों नियम होगा। हम इसकी थोड़ी हिंदी लिखे दे रहा है डिस्क्रिप्शन, जिसमें आपको थोड़ी सहूलियत होगी। पहला क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण टकराने के बाद या दर्पण से टकराने के बाद मुख्य और यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण टकराने के बाद या दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। पहला नियम खत्म। दूसरा नियम क्या होगा, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
तीसरा नियम क्या होगा आपका, वक्रता केंद्र पर आने वाली प्रकाश किरण टकराने के बाद या दर्पण से टकराने के बाद अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। देखो अगर आपको ये हिंदी या डिस्क्रिप्शन थोड़ी ज्यादा लग रही परिभाषा या नियम, तो आप सीधा आप अपने डायग्राम से याद रख सकते हैं। कैसे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम क्या था, मुख्य फोकस पर आने वाली प्रकाश किरण टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम क्या था, वक्रता केंद्र पर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। तो ये आपके तीनों नियम हो गए। और जो इसके आगे के टॉपिक है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की जो कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब बना के दिखाए जाते हैं आभासी और वास्तविक दोनों रूप से, वो हम आपको अगली वीडियो में डिटेलिंग रूप से पूरी डिस्क्रिप्शन और डायग्राम वो सब कुछ आपको लिखवा के बनवा के और पीडीएफ के साथ, और इसका भी पीडीएफ अगर हो सकेगा हम इसके लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। और अच्छी खासी बिल्कुल जिसमें आपकी किताबी भाषा बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल आपकी जो डेली बोलचाल में भाषा होती उसमें। ठीक है, तो शायद ये आपको समझ में भी आ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, धन्यवाद।